देखिए आपका सवाल है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। अब यहाँ पर देखिए एक वृत्त है, ये केंद्र पे समकोण 90 डिग्री बनाती है। इसका त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तो संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लघु वृत्तखंड क्या होता है? ये वाला पार्ट जो होगा ये लघु वृत्तखंड होगा, और ये वाला पार्ट जो है बड़ा वाला भाग ए बी जीवा का इधर वाला भाग को लघु वृत्तखंड कहेंगे। ए बी जी के जीवा के बड़ा वाला भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। इसको दो प्रकार से हम बना सकते हैं, एक तो त्रिज्यखंड निकाल देंगे, एक तो दूसरा कोण। इधर 90 है तो इधर 270 बनेगा, क्योंकि एक केंद्र पर बने चारों ओर का कोण 360 डिग्री होता है, इसलिए 360 में 90 घटाए तो 270। ये कोण आपका दीर्घ वृत्तखंड का 270 बनेगा। तो अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा है मेरा 90 डिग्री, ये दिया हुआ है 90 बटे 360 डिग्री। आप पाई का मान 3.14 लेना है, यहाँ पर दिया हुआ है पाई का मान, यहाँ पर जो दिया रहेगा जहाँ पर वहाँ पर यही लेना है। गुना आर स्क्वायर, आर है 10 गुना 10, इतना हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा, ये जीरो और जीरो कैंसिल हो गया। अब ये जीरो कैंसिल हो गया, न चौके 36, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, 2 एक आम 2, 2 पंचे 10, 2 सती 14, इतना आ गया आपका। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 सती 14 सब बचा 17, तो 2 अठी 16, 2 अठी 16 और बचा 2 पंचे 10, इतना मीटर स्क्वायर मेरा आ गया। अब निकालेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो ओ ए बी जो है यह समकोण त्रिभुज बन गया। ये 90 डिग्री बना रहा है, समकोण त्रिभुज हो गया। हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है, तो हाफ गुना आधार भी हो जाएगा आपका 10 और ऊंचाई भी हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10, 5 दहिया 50 मीटर स्क्वायर। ये मेरा निकल गया। अब क्या निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है 78.5 माइनस समकोण त्रिभुज है 50 मीटर स्क्वायर, यानी 28.5 मीटर स्क्वायर निकल गया। अब निकालेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड में क्या होगा, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मेरा 270 है, गुना 360 डिग्री गुना पाई का मान 3.14 यहाँ पर लेना है, और आर स्क्वायर, आर होगा 10 गुना 10। ये पॉइंट नीचे उड़ेगा, ये आपका 100 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम कैंसिल करते हैं। ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 से 3 नमा 27, 3 से फिर से 3 तिया 9,
फिर 3 से 3 चौक 12। अब देखिए और कहीं कैंसिल होता है 2 से, 2 दूनी 4, 2 से 2 एक 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14। अब आ गया 7 21 के 1 बाकी 2, 3 पंचे 15, 2 सत्तर 7 बाकी 1, 3 का 3 1, 471/2। इसको पॉइंट में लाएंगे तो 2 दूनी 4, दूतिया 6, दूतिया 6, 11, 2 पंचे 10, 235 इतना निकल गया। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके लिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस पार्ट को निकालना है। तो इस पार्ट को हमको घटाना होगा, तो निकालते हैं। देखिए 235.5 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम निकालते हैं 235.5। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए, दीर्घवृत्तखंड में क्या होगा, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक होता है, और मेरा निकला कितना है, निकला जो है इतना भाग निकला है, बस इतना ही भाग का निकला है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ये 50 मीटर स्क्वायर आया है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये जुड़ जाएगा, यानी दीर्घ वृत्तखंड में, वृत्तखंड का क्षेत्रफल में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर कितना है, ये 235.5 प्लस 50 यानी 285.5 मीटर स्क्वायर। ये मेरा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। एक ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके घटा देंगे लघु वृत्तखंड को। वैसे भी आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।